समाजवादी पार्टी के बिला वजह के इशू की वजह से आज विधानसभा नहीं चल पाई। जैसे ही हाउस प्रारंभ हुआ वैसे ही समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जबकि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था भी दी गई कि कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक मुद्दा ऐसा उठाया कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, जो कोई मुद्दा ही नहीं था वो मुद्दा उठाया और उसके बाद इतना ज़्यादा अड़ गए कि उसको जांच कराओ। सवाल ये है कि कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष दलीय नेताओं की बैठक में आए थे और दलीय नेताओं की बैठक में उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी पार्टी का एजेंडा के हिसाब से भी रखा और अदरवाइज भी रखा। जो भी विषय सामने आया उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट भी किया और अपना पक्ष भी रखा। साथ ही साथ कल उसके बाद नेता हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भोज पर आमंत्रित किया था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी थे। उन्होंने उस वक्त भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि गोरखपुर में किस प्रकार की कोई घटना हुई और उन्होंने अपनी बातचीत में भी जिस समय वो खड़े हुए थे उस समय इस बात को स्वीकार भी किया कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा विषय लेकर जो कि अपने आप में कोई मुद्दा नहीं था, कोई विषय नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने बात उठाई उसका समुचित जवाब भी दे दिया और उसके बाद भी हाउस में अव्यवस्था फैलाई, जो हाउस पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहा। पहले कोशिश इस बात की गई अध्यक्ष पीठ से कि भाई किसी तरीके से प्रश्नकाल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न उन्होंने पुकारे भी। एक प्रश्न का बाकायदा हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग बेल में बैठे रहे समाजवादी पार्टी के और आखिर तक बेल में बैठे रहे। यहाँ तक कि आज जो निधन का निर्देश हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है सदन में। पिछले 35-36 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि निधन के निर्देश के समय सामान्यतया लोग अपने अपनी सीट पर चले जाते हैं और ये सम्मान होता है उन जो हमारे पूर्व सदस्यों के प्रति जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। सामान्यतया हर सरकार में इस प्रकार के ये निधन का निर्देश होता है और उस वक्त लोग शोक व्यक्त करते हैं, शोकाकुल रहते हैं और उन मृत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बेल में ही बने रहे और बेल में ही खड़े हो गए। मैं समझता हूं कि ये आचरण किसी प्रकार से शोभा नहीं देता और हमेशा जो परंपराएं रही हैं उसका पालन करना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं था, मुख्य जो भी बात नेता प्रतिपक्ष ने उठाई उसका जवाब टू दी पॉइंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया। उसके बाद कोई विषय नहीं बनता था, कोई ऐसी बातें नहीं थी कि जिसके ऊपर जांच कराई जाए या जिसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई हो। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार भी किया था। लेकिन आज जैसा कि समाजवादी पार्टी का नेचर है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई विकास का काम हो, नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से हाउस चले। हम लोग भी ये चाहते हैं। हमने आखिर में भी इस बात की कोशिश की, जब कार्य रोको प्रस्ताव आया तब भी इस बात की कोशिश की गई कि भाई पीठ से ये कहा गया कि आप लोग चाहें तो अपना विषय रखें। जो नोटिस दिए गए थे वो नोटिस स्वीकार भी हुए और स्वीकार करने के बाद भी उस पर चर्चा नहीं हुई। यद्यपि जो विषय उठाया गया था, जो बाढ़ का विषय है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हमारे सभी यहाँ पर मीडिया के कर्मियों को भी मालूम अच्छी तरीके से है कि जिस दिन बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दे दी और सभी लोग अपने अपने प्रभार के जनपद में गए और जहाँ जैसी आवश्यकता थी वहाँ पर वैसा राशन की वितरण भी किया गया, चारे का भी की व्यवस्था भी की गई और जो खेती का नुकसान हुआ था उसका भी आकलन करवाकर उसको मुआवजे की भी व्यवस्था की जा रही। बिला वजह का एक मुद्दा उठाकर हाउस को डिस्टर्ब करना, मैं समझता हूं कि हम इसको बिल्कुल अच्छा भी नहीं मानते हैं और मैं समझता हूं कि इस हाउस को बिला वजह डिस्टर्ब करने का जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये अपने आप में सपा ने कहा था कि हम विजन डॉक्यूमेंट का वैसे भी बहिष्कार करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से ये दृष्टिकोण रहा है कि किसी भी डेवलपमेंट के काम में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकसित भारत का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया कि आत्मनिर्भर भारत बने, 2047 तक विकसित भारत बने और उत्तर प्रदेश उसी तर्ज पर
उत्तर प्रदेश विकसित बने, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने। इस योजना के तहत विधानसभा में 24 घंटे की चर्चा घोषित की गई थी। कल कार्य मंत्रणा समिति में घोषित की गई, दलीय नेताओं की बैठक में इसके ऊपर चर्चा हुई और कई लोगों ने तो स्वागत किया, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये 12 से ही शुरू होना चाहिए। तो हमने कहा 12 में हम अपने विधायी कार्य लेंगे, क्योंकि कई बिल हैं, इसलिए विधायी कार्य जो हैं वो 12 में होंगे और 13 तारीख को प्रातः काल से ये चर्चा शुरू होगी और 14 तारीख तक ये चर्चा अनवरत चलेगी 24 घंटे, ताकि एक पूरा मैसेज जाए कि हम उत्तर प्रदेश को कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। और लोग जो हैं, लोग इसके ऊपर लोगों का भी हम ओपिनियन सीख करेंगे, लोगों की राय लेंगे, इस बात पर राय लेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश कैसा हो। और ये योजना हमने 8 साल में क्या किया, 8 साल, बल्कि ये तो एक बुकलेट तैयार हुई है, वो 1950 से लेकर 2025 तक, यानी 75 साल में हम कहाँ पर थे और हम कहाँ पहुँचे, ये एक पूरा बुकलेट तैयार हुई है। और उसमें ख़ास तौर से हमने अभी तक क्या किया है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। इस योजना के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश का तैयार किया जाएगा। इसके 3 महीने के बाद हम लोगों की ओपिनियन सीख करेंगे और लोगों की ओपिनियन को कंपाइल करके उसके आधार पर ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। नीति आयोग के साथ भी इसमें बैठक होगी। इस प्रकार का एक मोटा विचार बनाया गया था, उसी के तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। 13 तारीख को 24 घंटे की चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने पहले बहिष्कार करने की बात कही थी, इसलिए कि उनकी कोई रुचि नहीं है। उत्तर प्रदेश कैसा हो ये सब लोगों की चिंता का विषय होना चाहिए। सारी पार्टियों का एजेंडा भी ये होना चाहिए कि कैसा उत्तर प्रदेश हो, क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा है। अभी तक हमने जो किया उसका मूल्यांकन भी हो और उसकी चर्चा भी हो, उसके ऊपर भी उनकी कोई रुचि नहीं। देखिए, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर पर, चाहे संगठन देख लें और चाहे सरकार देख लें, हमने हर स्तर पर पीडीए का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।